ये फिल्म एक ऐसे कैदी की कहानी है जो सालों तक जेल में रहकर और कैदियों से लड़के बेहद खतरनाक हो जाता है। फिर वो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद क्या वो उन लोगों से बदला ले पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत केन बर्गस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होता है जो अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा होता है जिसका नाम लिंकन बर्जेस है। ये एक खतरनाक गैंगस्टर होता है। लिंकन लोगों को लोन देता है। जब केन उसके पास आता है तब लिंकन अपने आदमियों के साथ तहखाने में ताश खेल रहा होता है। केन यहाँ पे अपने भाई से लोन मांगने आया था ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। लिंकन लोन देने से मना कर देता है क्योंकि लिंकन का एक रूल होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को लोन नहीं देगा। ऐसा इसलिए कि लिंकन को डर था कि अगर उसके फैमिली मेंबर लोन नहीं चुका पाते हैं तो उसके आदमी उनसे पैसा लेने के लिए उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो केन को लोन देने से मना कर देता है क्योंकि वो केन को मार खाते हुए देख नहीं सकता था। फिर भी केन लोन देने के लिए जिद करता है। लिंकन कहता है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। केन को हाइड नाम के एक आदमी से मिलने को कहता है जो लिंकन के ऑफिस का मेंबर होता है। लिंकन के ऑफिस में केन जाता है और हाइड से मिलता है। वो उसे एक लेडी का तस्वीर देता है। हाइड केन को उस लेडी का पीछा करने को कहता है। वो उस लेडी का तस्वीर ले लेता है और यहाँ पता चलता है कि ये लेडी अभी अभी पैसा लेके लिंकन के ऑफिस से बाहर निकली थी। केन जो ये लेडी के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानता था वो तुरंत उस लेडी का पीछा करने लग जाता है। उसका पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और उस लेडी से बैग छीन लेता है। वो उसका लोन लिया पैसा लेके भाग रहा होता है तो वो लेडी जल्दी से उसका पीछे भागती है। उसका पीछा करने के चक्कर में वो स्पीड से आते हुए कार को नहीं देख पाती। वो कार लेडी को टक्कर मार देता है जिससे वो लेडी नीचे गिर जाती है और वहीं मर जाती है। केन उसके एक्सीडेंट को दूर से देख रहा होता है। दुर्भाग्य से पुलिस भी वहीं होती है और केन को पुलिस देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम ओहारा है। ये केन से पूछताछ कर रहा होता है। वो केन को लिंकन के अवैध कामों के बारे में बताता है। ओहारा कहता है कि लिंकन हाई रेट पे लोन देता है और अपने लोन से कई आदमियों को फंसाता है। लिंकन के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें वो लोगों को लोन देते हैं और बाहर जाते ही वो उनसे पैसा छीन लेते हैं। केन को अपने भाई की हरकतों के बारे में पता चलता है। ये जानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं अपने केस के लिए एक वकील को हायर करना चाहता हूँ, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते। फिर ओहारा कहता है कि इस केस में वो अपने भाई के खिलाफ बयान देगा तो उसकी सजा कम किया जा सकता है। केन लिंकन के खिलाफ बयान देने से मना कर देता है और उसके प्रपोजल को डिनाई कर देता है। कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता और जेल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में सार्जेंट इवांस नाम का आदमी केन को एक रूम में ले जाता है जहाँ वो केन को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर वो इवांस पे अटैक कर देता है जिससे इवांस केन को घुसे और किक से मारता है और वो बचने की काफी कोशिश करता है। इसके बाद केन को लंदन के जेल बल्मर्स में डाल दिया जाता है। जेल में केन का पहला दिन होता है। जब वो अपने सेल से बाहर आता है और नहाने जाने वाला होता है तभी एक आदमी उसे रोकता है, उसे मारने लगता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती और बाकी कैदी लड़ाई देख रहे होते हैं। कुछ समय बाद केन पर बाकी कैदी भी उसे मारने लग जाते जैसे कि वो केन के पीछे पड़े हो। कैदी उसे कितनी बेरहमी से मारते हैं कि उसके बॉडी पर काफी जगह चोट लगी होती है। इस लड़ाई में उसका कई दांत टूट जाते हैं। इसके बाद पुलिस केन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। केन के टूटे दांतों की जगह मेटल पेंचर लगा देते हैं जिससे केन का फेस और भी भयानक लगने लग जाता है। अगले दिन केन की माँ उससे मिलने आई होती है। उसकी माँ केन को कहती कि और कुछ दिन की बात है, हम तुम्हारे लिए वकील ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो फाइनेंशियली इतना वीक होते हैं कि उनके पास वकील को पे करने का पैसा नहीं होता। केन अपनी मॉम से पूछता है कि लिंकन उसकी हेल्प के लिए क्यों नहीं आया, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि लिंकन के अपने प्रॉब्लम्स है जिसे वो फेस कर रहा है, तुम्हारी नहीं। ये सुनकर केन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो यहाँ लिंकन की वजह से आया था। जेल में काफी टाइम स्पेंड करते हुए केन दिन रात अपने बॉडी बिल्डिंग करता रहता है और अपनी फाइट करने की पावर को बढ़ाता है और अकेले हर दिन फाइट करने की प्रैक्टिस करता है। एक दिन जब वो हॉल में खाना लेने जा रहा होता है, दो आदमी उसके पास चाकू लेके आते हैं और उसे मारने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो लोग इसे मारने के इरादे से आए थे। फिर वो अकेले ही उनसे फाइट करता, उन दोनों को अकेले ही नॉक डाउन कर देता है और उनको तब तक मारता जब तक वो मर नहीं चाहते। तभी पुलिस को केन के लड़ाई के बारे में पता चलता है उसे वो लोग पकड़ लेते हैं और उसने जो कैदी को घायल किया होता है इस वजह से उसे सजा मिलती है और अपने बचाव में कहता है कि वो लोग मुझ पे अटैक पहले किया था। काफी दिन जेल में बिताने के बाद केन फिर से कैदियों के फाइट में शामिल हो जाता है और एक एक करके सभी कैदियों को नॉकडाउन कर देता है, जिसमें वो टैटू वाला कैदी भी शामिल होता जो पहले भी केन से मार खाया था। केन टैटू वाले आदमी से पूछता है कि तुमने मुझ पे अटैक क्यों किया था। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हमें पैसा मिला था। यहाँ पता चलता है कि कैदी को केन को मारने के लिए भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंकन था। ये जानने के बाद कि जेल में उसकी जान खतरे में है, जिससे केन के पास आने वाले हर आदमी को वो चौकन्ने से देखने लगता है और उसे मारने के लिए काफी आदमी आते हैं और जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी पावर से लोगों को मारता है। फाइट में एक कैदी उसके फेस पे एक केमिकल फेंकता है जिससे उसका पूरा फेस जलने लग जाता है। तभी जेल का गार्ड उसे आके बचा ले। दुर्भाग्य से इस इंसिडेंट के कारण केन को और सजा बढ़ जाती है। अब 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब उसकी मॉम उससे मिलने आती है, बात करते करते
उसकी मॉम को पता चलता है कैन को एक स्पेशल प्रिजन में डाल दिया गया है। नाराज कैन सोचता है कि उसकी मॉम को लिंकन के बारे में और जानने की जरूरत है। इससे पहले कि कुछ और बोल पाता उसकी मॉम कहती है कि मुझे कैंसर है, उसे कीमोथेरेपी की जरूरत है। यह सुनकर कैन और दुखी हो जाता। उसे डर था कि अगर उसकी मॉम को लिंकन के कामों के बारे में पता चल गया तो उसकी मॉम की बीमारी और बढ़ जाएगी। दिन पर दिन अब कैन अपने पे से कंट्रोल खो रहा था। वो जेल में सभी पर अटैक करने लगता है और लड़ाई में वो काफी कैदियों से मार भी खाता और मारता भी है। कैन को रोकने के लिए जेल का गार्ड के पूरे ग्रुप मिलकर रोकते हैं और लड़ाई में वो काफी घायल हो गया था, जिससे उसे तुरंत पुलिस हॉस्पिटल ले जाते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डिटेक्टिव ओहारा कैन से मिलता है, जो कैन को एक डील कहता है कि वो लिंकन को पकड़वाने में अगर हेल्प करता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। काफी साल जेल में रहने के बाद कैन हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कैन कहता है कि एक शर्त पे मैं करूंगा, मैं अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डिटेक्टिव ओहारा मान जाता है। कैन को पुलिस स्क्वाड के साथ उसकी मॉम से मिलवाने ले जाते हैं। हालांकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की अभी डेथ हो गया है। ये सुनने के बाद पुलिस उसे जेल वापस ले जाने लगते है। वो कहता है कि मुझे अपनी मॉम के बॉडी को आखिर बार देखना है। पुलिस मान जाता है और अपनी मॉम के मुर्दा घर में पड़ा हुआ देख काफी गुस्सा होता है और इस सब का दोषी वो लिंकन को ठहराता है। अब पुलिस उसे जेल में ले जाने लग जाते हैं। जब वो लिफ्ट तभी वो दोनों पुलिस वाले पे अटैक कर देता है और दोनों को मार देता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। उसके बाद कैन स्टोक्स नाम के एक अकाउंटेंट से मिलने चाहता है जो एक आलीशान महल में रहता है। स्टोक्स लिंकन के कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। स्टोक्स कैन को अपने घर में घुसते हुए देख काफी डर जाता है। कैन स्टोक्स को लिंकन का अकाउंट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन स्टोक्स उसकी बात नहीं मान और उसकी ओर गन पॉइंट करके कैन को घर से बाहर जाने को कहता है। कैन को जेल में अटैक करने की आदत थी, वो आसानी से उसे गन छीन लेता और स्टोक्स को लिंकन का अकाउंट दिखाने के लिए कहता है। डर से स्टोक्स कैन की बात मान जाता, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिंकन का अकाउंट ओपन करता है और उसे दिखाता। कैन स्टोक्स को लिंकन के अकाउंट से जितने भी लोगों से उसने धोखेधारी की है उन सबको अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को कहता है। सभी का पैसा वापस करने के बाद अब सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $1,500 बचते हैं। इसके बाद कैन सार्जेंट इवांस को ढूंढने चाहता है जिसने कैन को पुलिस स्टेशन में मारा था। सार्जेंट इवांस करप्ट पुलिस वाला हो जिसने लिंकन को कैन के खिलाफ भड़काया था। वो बताता है कि कैन अपना मुंह खोल देगा और तुम्हें धोखा देगा। इवांस की बातों को सुनकर लिंकन ने कैन को मरवाने के लिए कैदों को पैसा देके भिजवाया गया था। ये जानने के बाद कैन उसका पीछा करता और इवांस और कैन के बीच लड़ाई होने लग जाता है। इस फाइट में कैन इवांस पे भारी पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई चलने लग जाती है। आखिर में कैन सार्जेंट को मार के गिरा देता है। सार्जेंट से बदला लेने के बाद वो अपना अगला दुश्मन लिंकन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात में जब वो लिंकन के ठिकाने की तलाश कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात ट्यून और रुक से होता है। ये लोग लिंकन के आदमी होते हैं जो लोन कलेक्ट करने की ड्यूटी पर थे। कैन मौके का पूरा फायदा उठाता और उन दोनों पे अटैक कर देता है और वो लड़ाई में रुक का हाथ काट देता है। कुछ समय बाद लुक की डेथ हो जाती है और फिर कैन तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कैन एक बार में जाता है जहाँ लिंकन का ऑफिस होता है। कैन को अंदर जाने से गार्ड मना करते हैं, जिससे उन गार्ड को मारकर अंदर चला जाता है। बार के अंदर जाता और एक टेबल पे बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक फीमेल बारटेंडर होती है जिसका नाम बेज होता है। वो एक ड्रिंक लेता और ड्रिंक कर ही रहा होता तभी उसके पीछे वाले मेज से एक आदमी की आवाज सुनता है जो लिंकन के आदमियों से बात कर रहा होता। उनमें से एक का नाम ट्यून होता है जिसे कैन ने मारा था। पर ट्यून बात पलट देता है, कहता है कि मैंने रूक को मारने वाले आदमी से अकेले ही सामना किया था। ट्यून कहता है कि वो मेरे डर से भाग गया था। ट्यून की बात सुन के कैन बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने रूक को मारा था। कैन के बातों पर ट्यून और लिंकन के लोग विश्वास नहीं करते। फिर ट्यून कहता है कि चलो फाइट करें। तभी कैन बार में फायर करता और अंदर से हाइड निकलता है, जिसने मूवी के शुरुआत में कैन को उस लेडी से फर्ज छीनने के लिए कहा था। कैन उसे रूम से बाहर आते हुए देख तुरंत उस पे गन पॉइंट करता है और उसे लिंकन के बाकी आदमियों के साथ रूम के कोने में खड़े होने के लिए कहता है। जब वो कैन को देखता है तो हाइड उसे पहचान लेता। हालांकि हाइड को बिलीव नहीं होता कि रूक को कैन ने मारा था। ये सुनकर कैन उनके सामने एक प्लास्टिक पैकेट फेंकता है और जैसे ही ट्यून उसको खोलता है और वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि इसके अंदर रूक का कटा हुआ हाथ होता है। इसके बाद कैन हाइड को धमकी देता और उसे लिंकन को बार में बुलाने के लिए कहता है, जिस पर हाइड कहता है कि उसे रूक के मौत के लिए लिंकन से मिलने की जरूरत है। कुछ टाइम बाद लिंकन अपने आदमियों के साथ बार में आता है। जब लिंकन कैन को बार में देखता है तो वो चौंक जाता है। कैन गन पॉइंट कर रखा था। फिर कैन लिंकन के आदमियों को कहता है सब अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो करके कहता है। इसके बाद कैन कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पुलिस ने लेडीज के बैग चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था और मेरे वजह से एक लेडी बेमौत मारी गई। कैन कहता है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए जेल में कैदियों को पैसे दिए थे। लिंकन ने जो लोग से धोखेधारी किया होता है उसके बारे में भी बात करता है और तुम्हारी वजह से मोम की डेथ हो गया है। कैन के इन सब बातों को लिंकन डिनाई कर देता है और कहता है कि मैंने मोम के ट्रीटमेंट में हेल्प किया था करके कहता है। लिंकन कहता है कि जेल में तुम अपने लापरवाही की वजह से गए थे। लिंकन के बात को सुन के कैन और गुस्सा हो जाता है। गुस्से में हाइड पे गोली चला देता है। तभी टैक्स के बेच कैन के सिर पे बोतल से अटैक करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी लिंकन के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं और सारे मिलके
उसे मारने लग जाते हैं, जहाँ कैन लिंकन के सारे आदमी उसे अकेले ही फाइट करता और सबको मारने लग जाता है। हालांकि कैन जेल में एक साथ कई आदमियों से मार खाना और लड़ने का आदत होता है, जिससे वो आसानी से एक एक करके सभी को मार देता है। आखिर में सिर्फ कैन, लिंकन और बेज ही बचे थे, जिससे वो आसानी से एक एक करके सभी को मार देता और आखिर में सिर्फ कैन, लिंकन और बेज ही बचे थे। तभी लिंकन कैन का गन ले लेता है, जिससे उसने हाइड को मारा था। लिंकन कैन को मारने के लिए उस पे गन पॉइंट करता है और जैसे ट्रिगर दबाता है पर गन में बुलेट नहीं होती। बेज लिंकन को एक नाइफ देती है और दोनों भाइयों के बीच फाइट होने लग जाता है। कैन आसानी से लिंकन के हाथ से नाइफ छीन लेता है और लिंकन के छाती पर नाइफ घोंप देता है और लिंकन को आसानी से मार देता है। फिल्म के आखिर में देखते हैं कि लिंकन ने जिस को ठगा होता है, वो अपने बैंक अकाउंट को चेक करने पर वो सब चौंक जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि किसने उनके अकाउंट में पैसा डाले हैं। फिर डिटेक्टिव ओहारा को देखते हैं, जिसे एक कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि वो लिंकन की तलाश कर रहा था, वो अब मारा गया, जिससे वो खुश हो जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास जाता ही रहेगा।